उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है आजकल पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। और हालत ये हो गई कि जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ से 10-15 किलोमीटर एरिया पर बनूर पड़ता है, वहाँ पर पानी की कमी हो चुकी है, ज़मीन के अंदर पानी बहुत कम है। आपने कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले पढ़ा होगा, चेन्नई में पानी की कमी हो गई थी, फिर बेंगलोर में पानी की कमी हो गई थी। तो हमारे यहाँ रिसोर्सेज का, हालांकि सनातन धर्म में रिसोर्सेज का बहुत सही यूज़ किया जाता था, बट अभी क्या हो गया कि लोग रिसोर्सेज का सही यूज़ नहीं कर रहे। तो प्लीज़ प्लीज़ हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, जो लोग भी मेरा सेशन सुन रहे हैं, जो लोग भी सुनेंगे आगे फ्यूचर में भी, इस बात का ख्याल रखिए कि पानी को सही से यूज़ करिए, पानी का मिसयूज़ मत करिए। प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए, क्योंकि पानी ख़त्म हो जाएगा तो जीवन में ही ख़त्म हो जाएगा। इस गर्मी मौसम होता ना कि एक बार को प्यास लगती है, एक गिलास पानी तुरंत ना मिले ना तो बेचैन हो जाता, फिर दुनिया सारी भूल जाती, पहले तब से पानी याद आता है। क्योंकि अब मैं इस वजह से बाजार में बहुत ट्रैवलिंग करती हूँ, तो 2-2 बोतल पानी में 4 घंटे में पी जा रही हूँ, तो मुझे तब एहसास होता है पानी ना मिले तो मेरे को होता है भाई क्या हो रहा है। और मेरे नहीं साथ, हर किसी के साथ ऐसा होता है कि, और वैसे भी तृष्णा का वेग नहीं रुकना होता है, ठीक है। तो प्लीज़ पानी को बर्बाद मत करिए, पहला चीज़ ये। दूसरा, पानी को मीनिंगफुल यूज़ करिए। जैसे मेरी फ्रेंड है, अभी ऑनलाइन भी हैं, उनकी एक बहुत अच्छी आदत है कि उनका जो आरओ का पानी बाहर निकलता है उसको बाल्टी में कलेक्ट करते हैं, और बकेट में कलेक्ट करने के बाद में उससे बर्तन धोने या इस तरह के सारे कार्यक्रम में यूज़ करते हैं। तो इस तरह की बहुत अच्छी आदतें होती हैं। तो प्लीज़ आरओ वगैरह का जो पानी निकलता रहता है बाहर, उस पानी को आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप अपने पौधों में डाल सकते हो, आप उससे बर्तन धुल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मतलब उनका मिसयूज़ मत करिए, ठीक। लगातार टैप खोल करके, मैं क्यों बोल रही हूँ कि मैंने अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले मैंने अपनी मेड को बोला, हालांकि उसको बुद्धि नहीं समझ में आई, लेकिन प्लीज़ आप लोग जितने लोग यहाँ पर सुन रहे हैं अपनी अपनी मेड को करिएगा। मैं क्यों बोल रही हूँ, एक आदमी को भी मेरी बात समझ में आई, वो फॉलो कराता है, तो मेरा प्रयास सार्थक होगा, और कुछ तो हम कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे ना, चाहे वो पॉइंट पता नहीं कितना वन हो, तो उतना कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। टैप खोल करके बर्तन की वॉश मत करवाइए, अपने सिंक में बोलिए बड़ा बड़ा बर्तन रखें। जैसे हमारे बचपन में होता था कि नल से हम लोग, मुझे याद अच्छी तरीके से, हम लोग नल खोल करके बर्तन नहीं धुलते थे। मैं क्यों अच्छी तरीके से बता रही हूँ, मैंने अपने बचपन में खूब बर्तन धोए हुए हैं अपने घर में, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग छोटे बच्चे थे तब हमारे घर में मेड नहीं थी, बाद में भी आई तो मेड की भी आदत नहीं थी। मेड की भी उस जमाने की जितनी मेड होती थी प्रॉपर बड़े बर्तन में पानी ले करके बर्तन धोती थी। आजकल की मेड क्या होता है, नल लगातार, मतलब अगर आधे घंटे वो कपड़े बर्तन धो रही हैं तो आधे घंटे लगातार नल चलता है। हाफ आवर नल चला दो, मैं टंकी के लिए बता रही हूँ, 1000 लीटर पानी 45 मिनट में टंकी में भर जाता है जो हमारे। तो ऐसा वो नल खोल रहे हैं तो 1000 लीटर नहीं तो मिनिमम तो मान कर चलो 500 लीटर पानी बर्बाद कर ही रही हैं। और ऐसे लेकर धोएंगे ना तो 50 लीटर भी पानी नहीं खर्च होगा। क्यों मैं कैलकुलेशन के साथ आपको बता रही, 10-10, 20-20 टाइम का फ़र्क पड़ता है जो लगातार नल खोल करके। इसी तरह नहाने की बात है, नहाना टब में लेकर नहाइए। मुझे जिस दिन से ये चीज़ों का पता चला था ना, कि 8-10 साल हो गए, मैंने अपने बाथरूम से बाथ टब हटा दिया था कि नहीं, बाथ टब नहीं लगेगा। और इस तरीके से आपको पता है ना, बीच में लॉन्च हो गया था नियम, तो अब किसी 5 स्टार होटल में अब बाथ टब नहीं लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने हटवाया था। उसमें पानी, आपको मालूम है, बहुत ज़्यादा पानी लगता है, बर्बाद होता है। अगर आपका बहुत बड़ा भी बात मतलब टब होता है ना, तो उसमें हार्डली 35-40 लीटर पानी आता है, और 35-40 लीटर सफिशिएंट होता है। ये नहीं कि एक बार टब भर लिया फिर दोबारा टब भर करके बेवजह पानी प्लीज़ मत बर्बाद करिए। ओम प्रकाश जी, थैंक यू। इसी तरीके से बहुत सारे पानी होते हैं, जैसे अभी, जैसे मैं बताऊं, मेरी आदत है, मान लो मैंने ख़राब कपड़े धुले हैं, उसका पानी निकला है, तो आप जो अपनी फ़र्श ऐसे वैसे धोनी है, आप वहाँ डाल दीजिए। कभी भी ये काम नहीं करिए कि पता चला फ़र्श धोने के लिए हम अलग से पानी ला रहे हैं। अरे फ़र्श ही धोना है। तो जैसे सोसाइटीज़ में रूल्स फॉलो हो गए थे कि गाड़ी को ही मतलब पाइप चलाकर नहीं धोएगा। तो मुझे याद है मेरी सोसाइटी में शुरुआत में गाड़ी धोने वालों ने बहुत चू चू करी थी, मतलब बहुत टू टू बोला था, लेकिन बाद में सारे कोई बकेट लेकर करते हैं। तो जितने भी लेवल पर आप कर सकते, चाहे बर्तन का कप है, चाहे कपड़े धुल रहे हैं, चाहे जो चीज़ है, लगातार नल चला करके धोने के लिए किसी को मत छोड़ दीजिए। इसी बात पर कपड़े धोने से एक चीज़ और ख्याल आएगा, तो भी मैं बता दूँ, वॉशिंग मशीन में 2-2, 4-4 कपड़े डालकर मत चलाइए, क्योंकि आप क्या करते हो, पानी उतना भरते हो, बर्बाद करते हो, आपकी बिजली भी बर्बाद होती है। तो आपके मशीन की जितनी क्षमता है उतना कपड़ा डालिए, उतना पानी इस्तेमाल करिए। मीनाक्षी वर्धन, नमस्ते, थैंक यू। तो आप उस तरीके से काम करिए। पानी को देखो, ये जो कह रही ना, मैं बात कर रही हूँ बिकॉज आई एम ए फीमेल, तो हमें जो है घर की छोटी छोटी चीज़ों से पता है कि पानी की बर्बादी कहाँ कहाँ से होती है। सोचो, एक बर्तन में मैंने आपको बता दिया कि 10-20 टाइम्स का फ़र्क पड़ जाता है। और दाइयाँ क्या सोचती है ना, उनकी लॉजिक मैं आपको बता रही हूँ कितना डिस्गस्टिंग लॉजिक होता है कि टैप खोल करके अगर हम लगातार बर्तन धोएंगे तो बर्तन जल्दी धुल जाएगा, और हार्डली 5 मिनट का फ़र्क पड़ता है अगर वो हाफ आवर बर्तन धुलती हैं आपके घर में, और उस 5 मिनट के पीछे वो इतना पानी बर्बाद करती है। और है एक बेवकूफ़, मैं इसलिए मैं बता रही हूँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे, मैं यहाँ पर एक बात बोलूँगी तो आप लोग कहोगे, जो लोग छोटे होते हैं ना उनकी
सोच छोटी होती है। सोच छोटी का मतलब यही होती है, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि नेचर को हम कहाँ कर रहे हैं। अगर किसी ने बता दिया, जो सही इंसान होता है ना, उसको तुरंत सोच बदलती है कि हाँ हम ये चीज़ बदल लेंगे। 2-4 दिन की तकलीफ हमें लगती है, एक बार हमारी आदत बन जाती है तो उस तरीके से तकलीफ भी बंद हो जाती है, क्योंकि नज़रिया चेंज होगा ना तो नज़ारे चेंज होते हैं। तो वहाँ पर तो आपका चाहे वॉशिंग का है, चाहे जो चीज़ का है, तो प्लीज़ आप कोशिश करिए कि जहाँ से भी जिस लेवल पर पानी की कमी, मतलब कि मीनिंगफुल यूज़, जिसको हमारे यहाँ जब हम छोटे बच्चे थे पढ़ते थे ना मितव्ययिता, तो मितव्ययी का मतलब होता है मीनिंगफुल यूज़ करिए, पानी को बर्बाद मत करिए प्लीज़। इसी तरीके से पीने होने के लिए देखते हो ना, छोटा छोटा ऐड आता है कि पानी उतना ही लीजिए, वहाँ हम ख्याल रखते हैं आधे घंटे बैठकर टैप खोल लिया। ऐसे बहुत सारे लोग ब्रश करते रहते हैं, टैप खुला हुआ है, शेविंग कर रहे हैं, नल खुली हुई है। मतलब क्या वो हालत है भाई। आप मग्गा रखो ना, उस मग्गे की कितनी कैपेबिलिटी होती है, 1.5 लीटर की, आपने पानी भर लिया उतना वो है। मतलब आप अपने छोटे से कंफर्ट के लिए पानी को इस कदर बर्बाद करो। और सबसे बड़ी बात है, आपके पानी बर्बादी की वजह से, मैं आपको बताऊं 10 साल पहले मैंने अपने फादर इन लॉ को एक बार पानी के लिए बोला था, तो उन्होंने कहा नहीं पानी का कहीं कुछ नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने जमाने में कभी पानी का नहीं देखा। अब वो भी इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं, तो अब उन्हें भी समझ में आता है यस पानी का ये हुआ है। और आप लोग को याद है ना, मैंने बताया था कि मून के पॉजिटिव एट्रीब्यूट में होता है कि जो लोग पानी की बर्बादी करते हैं उनका चंद्रमा कभी ठीक नहीं रहता है, चंद्रमा मनस हो जाता है, उनको मन की शांति नहीं मिलती है। इसीलिए देखो मेड वगैरह परेशान रहती हैं, पैसा कमाती हैं, आप अदरवाइज नहीं लीजिएगा, हम लोग भी परेशान रहते हैं। लेकिन एक होता है कि हम जानबूझकर गलतियां करते हैं, एक अनजाने की गई गलतियों की भी सज़ा मिलती है। लेकिन अगर जानबूझकर गलतियां करते हैं, आपको किसी ने बता दिया कि ये चीज़ ऐसे यूज़ करिए, उसके बावजूद आप गलतियां करते हो ना, तो उसकी सज़ा बहुत ज़्यादा टाइम मिलती है। ये अपने धर्मशास्त्र में भी देखा होगा, ये आप अपनी रियल लाइफ में भी देखते हैं। तो प्लीज़ मैं यही कहती हूँ। और एक चीज़ और जो मुझे अभी समझ में आ रही है, जिस लेवल पर जो भी कर सकता है, प्लांट्स लगाने की कोशिश करिए। और प्लांट्स का मतलब छोटे छोटे पौधे नहीं है, जो मतलब क्या बोलते हैं, गमले वाली कल्चर आई ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। गमले वाली कल्चर में क्या किया हमने, बड़े बड़े ट्रीज़ हटा करके छोटा छोटा ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाना शुरू किया, बोनसाई एंड दिस दैट। उनसे कुछ नहीं होता, क्योंकि जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं उनका सरफेस एरिया ज़्यादा है, उनसे ज़्यादा पानी इवापोरेट होता है, और जिससे बारिश होती थी फिर बारिश हो जाता था। तो वाटर हार्वेस्टिंग तो करना ही करना है, जहाँ पर भी जिस लेवल पर जिसकी सोसाइटी। देखो जैसे बर्तन धोने का पानी एवरीबडी कैन डू, वॉशिंग का वगैरह का है एवरीबडी कैन, बाथरूम में नहाने का है, ब्रश करने का है, इन सारी चीज़ों का एवरीबडी कैन डू। बहुत सारे लोग प्लांट्स में बोल देंगे हम नहीं लगा पाएंगे, आप वहाँ बड़े गमले में लगाइए, जहाँ पर भी जिस लेवल पर जिसको पॉसिबल है। देखो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की अगर बात आती है ना, तो कंट्रीब्यूशन कोई 1 रुपये देता है वो भी कंट्रीब्यूशन होता है, कोई 1 लाख रुपये देता है वो भी कंट्रीब्यूशन होता है। परमात्मा ने जिसको जिस लायक बनाया होता है ना, वही कॉन्ट्रीब्यूट कर पाता है। अब जैसे सीधी सी बात है, मैं किसी को मान लो देना चाहती हूँ, भिखारी की सिंपल वीक की बात कर रही हूँ, भिखारी लेने से मना कर देना, तो मेरे उस 5 रुपये की कोई औकात नहीं, 1 रुपये की कोई औकात नहीं। जो हम उसको 1 रुपये डालते हैं, बड़े इज्जत से डालते हैं, बड़े धौंस से टौर से डालते हैं कि हमने दिया है ना। अगर वो लेने से मना कर दे तो हमारे का क्या रह जाता है। तो कंट्रीब्यूशन 1 रुपये का भी होता है, लाखों करोड़ों का भी होता है। तो आप अपने लेवल पर जहाँ पर भी जो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो कर सकते हैं वो करिए। जहाँ पर जिस प्लांट्स को लगा सकते हैं, नीम लगाइए, पीपल लगाइए, बरगद लगाइए, कोई भी लगाइए, जहाँ पर जैसी जैसी जगह लगाइए। और लगाने के बाद उनका ख्याल रखिए। नहीं आज मैंने अभी देखा बहुत सारे लोगों ने क्या लगा कर फोटो डाल दिया, फेसबुक पर डाल दिया, सोसाइटी के ग्रुप में उसमें डाल दिया। आप उसकी देखभाल करिए, उस प्लांट को नर्चर करिए। जब उस प्लांट को नर्चर करेंगे, बड़ा होगा ना, जैसे अगर हमारी इस ग्रुप की मेजॉरिटी लोग यहाँ पर आसपास इस वक्त ऑनलाइन है, उन सभी को याद होगा, अगर अपना गाँव याद करेंगे तो होता था ये वाला आम वो दादाजी ने लगाया था, ये दादाजी ने लगाया था, ये पर्टिकुलर इस बंदे ने लगाया था, ये चाचा जी ने लगाया था। तो जब हम लोग आम खाते थे तो आम की वैरायटी के साथ घर के एक बंदे का नाम याद आता था कि ये आम का पेड़ इन्होंने लगाया था। ऐसे कोई फ्रूट होता था, ऐसे कोई भी चीज़ रहती थी, किसी भी पेड़ भी जब खराब होने लगता तो बोलते थे उन्होंने लगाया था, इतनी पुस्तों का हो गया था, अब ये पेड़ चला गया है ना। तो उसी कल्चर को आज फिर से ज़रूरत है। ये अलग बात है कि हम लोगों ने जगह कम कर ली है, बट एक कहावत है, जहाँ चाह वहाँ रहा, तो वहाँ से सिस्टम चलता है। जैसे मैं खुद लगाने वाली हूँ, मैं मतलब जहाँ पर हूँ भाई, आपको पता है कमर्शियल में जगह नहीं होती, लेकिन मैंने खुद डिसाइड किया हुआ है कि बड़े बड़े मैं गमले लाऊंगी, जो प्लास्टिक के बड़े बड़े टब होते हैं, और वहाँ पर मैं प्रॉपर ट्रीज़ लगाऊंगी। हालांकि पहले मेरी ये हिसाब था कि मुझे मेडिसिनल प्लांट चाहिए थे, मैं उस हिसाब से बड़ी बड़ी ट्रीज़ लगाने वाली थी, बट अभी मुझे पता है कि मेरा और कुछ मोटिव है। और मेरी चूँकि सोसाइटी है तो यहाँ पर बहुत सारी जगह है, और परमात्मा मुझे उस लायक बनाया कि मैं पूरी अपनी सोसाइटी में बहुत अच्छे अच्छे ट्रीज़ लगा सकूँ। हाँ मैं करूँगी पक्का, मेरे मुँह से निकल गया तो पक्का सी बात है मैं करूँगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि सरस्वती जबान पर होती हैं वो निकली है। मेरी तमन्ना भी है अच्छा सा नेचर को करने के लिए। तो आप लोग भी जहाँ पर भी जिस लेवल पर पानी को बचा सकते हैं उस लेवल पर बचाइए।
याद है जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना हिस्ट्री में, रट्टा मारते थे, इस राजा ने इतने कुएं खुदवाए, इस राजा ने इतने तालाब बनवाए। तो मेरी तो आदत थी, मैं हर चीज़ पढ़ जाती थी, मैथ के अलावा मैं कहीं दिमाग उमाग लगाती नहीं थी, लेकिन कभी कभी सोचती थी कि क्यों भैया इतना सारा क्या ज़रूरत है। और छोटे बच्चे को तो समझ में नहीं आता, नहीं वहाँ तो आप सिर्फ रखते हो जब बहुत छोटे बच्चे, मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ वगैरह की मैं बात करूँ हिस्ट्री की। कुआं तो खोदते थे किस वजह से, लोगों को पीने का पानी चाहिए था, लेकिन तालाब क्यों बनाते थे? तालाब बनाने का मतलब होता है पूरा मिट्टी और तालाब का, हमारे आयुर्वेद में स्वस्थ में लिखा है कि जब आप तालाब में नहाते धोते हो तो वहाँ से एक मुट्ठी मिट्टी निकाल कर बाहर फेंक दीजिए, मतलब तालाब की गहराई बढ़ाते जाइए। क्या होगा, बारिश होगा तो तालाब जो होते थे वाटर हार्वेस्टिंग का सबसे बड़ा सिस्टम होता था। इतना बड़ा जलाशय है, सोचो आपका बहुत बड़ा जलाशय है, उसमें से कितना ज़्यादा वाटर इवापोरेट होगा, तो हमेशा बारिश होती रहेगी। मतलब हमेशा बारिश होती रहने का मतलब है कि अकाल नहीं आएगा, बारिश की कमी नहीं होगी। तो जो पुराने राजा लोग होते थे वो तालाब क्यों बनवाते थे? उस तालाब का वाटर हार्वेस्टिंग का सबसे बड़ी चीज़ थी। और सबसे बड़ी बात है उनका वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम ऐसा था कि फसलों को भी पानी मिलता था, जानवर भी पीते थे, इंसान भी वहाँ जाकर अपने काम धाम करते थे। और चूंकि बहुत कॉस्मेटिक का तो यूज़ नहीं था, बर्तन राख से मांजे जाते थे, तो राख उसी मिट्टी में जब जाती थी तो उससे वो पानी भी नहीं गंदा होता था। सिंपल सा तरीका, सोचो मतलब कितना नेचुरल और कितना साइंटिफिक और कितना सही चीज़ें थी। हम जब मैं सोचती हूँ ना तो वो जीने खाने तरीके वाकई बहुत बेहतर थे। हाँ, कुछ लोगों ने सिस्टम को ख़राब किया, पोल्यूट किया, वो अलग बात है। देखो हर जगह अच्छे होंगे तो बुरे लोग भी होंगे, क्योंकि नहीं होंगे तो फिर अच्छे लोग की बात ही नहीं आएगी। एक ही जैसा बंदा हो तो उसमें कौन अच्छा कौन बुरा है कि नहीं? तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए, अपने लेवल पर जहाँ पर भी जिससे जो पॉसिबल हो पानी को बचाइए, जहाँ पर भी जितने प्लांट को हो। यहीं पर एक बात बताऊंगी, जिन लोगों को भी सांस की तकलीफ रहती है, सांस की बीमारियां हैं, या लाइफ में ब्लेसिंग्स की प्रॉब्लम हो रही है, एस्ट्रोलॉजी का कनेक्शन है, मैं आपको बता दे रही हूँ।